ठीक है। तो कॉजल एंड नॉन कॉजल की बात हम लोग कर रहे थे। कॉजल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट वैल्यू पे या फिर पास्ट वैल्यू पे या फिर दोनों पे, ठीक है ना। फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता है जो आउटपुट है, ठीक है ना। इस सिस्टम को ना, कॉजल सिस्टम को एक और नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं नॉन एंटिसिपेटिव, ठीक है ना। इसका नाम एक है आपका नॉन एंटिसिपेटिव। नॉन एंटिसिपेटिव का मतलब, इसको हम लोग एक और बोलते हैं नॉन एंटिसिपेटिव, ठीक है ना। नॉन एंटिसिपेटिव का मतलब ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगर मान लो, अगर सपोज करो कोई ऐसा सिस्टम आप बना दिए जिसका आउटपुट क्या करे, इनपुट पे डिपेंड करे, जो प्रेजेंट इनपुट है उस पर भी डिपेंड करे, और जो फ्यूचर में आने वाला इनपुट है उस पर भी डिपेंड करे, तब तो फिर तो ये गजब का ही हो जाएगा। सपोज करो अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो क्या करे कि जो भी प्रेजेंट इनपुट है उस पर, किसका आप माइक पे क्या नाम है, श्वेता मरदेसिया। तो कोई अगर आपका आउटपुट किस पे डिपेंड करे, अगर प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करे, अगर फ्यूचर पे भी डिपेंड करने लगे, तो जो भी फ्यूचर में आने वाला इनपुट होगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला इनपुट तो अभी आया नहीं होगा ना, वो तो फ्यूचर में आएगा, अगर उस पर भी आउटपुट डिपेंड करने लगा तो गजब की हो जाएगी बात, ठीक है ना। तो आप तो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है ना। मतलब उसको बोलते हैं एंटिसिपेटिव। एंटिसिपेटिव का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करे, ठीक है। तो हम लोग जिसकी बात करेंगे वो नॉन एंटिसिपेटिव सिस्टम की बात करेंगे या फिर कॉजल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना। कॉजल सिस्टम की बात, कॉजल सिस्टम का सिंपल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है एज वेल एज पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसका जो अभी आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये हमने सिस्टम अभी तक देखा। हम लोगों ने कौन कौन सा सिस्टम देखा, देखो हम लोगों ने जो सिस्टम हमको पढ़ना है उसमें क्या देखा हम लोगों ने, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, एक और कैटेगरी हम लोग मेंशन करें, एक फोर्थ हो गया। ऐसे फिफ्थ अगर मैं बात करूं, फिफ्थ फिफ्थ बात करूं तो स्टैटिक, स्टैटिक एंड डायनामिक, डायनामिक सिस्टम, ठीक है ना। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, स्टैटिक सिस्टम बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या होता है आपका, मेमोरी लेस होता है, मेमोरी लेस सिस्टम जिसमें कोई मेमोरी नहीं है। और डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें मेमोरी हो, सिस्टम विद मेमोरी, सिस्टम विद मेमोरी। मतलब ये क्या करेगा ना, इसमें पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, जो भी आउटपुट होगा वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और स्टैटिक सिस्टम में केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सिस्टम दोनों चीज आप समझ गए। स्टैटिक सिस्टम क्या होगा, जिसमें जिसमें मेमोरी नहीं होगा। तो मेमोरी नहीं होने का मतलब क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा वो क्या करेगा, केवल प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पे। लेकिन कोई चीज में अगर मेमोरी होगा तो क्या करेगा, मेमोरी का मतलब क्या होगा, पास्ट चीजें याद कर सकता है ना सिस्टम, उसको पास्ट में क्या हो रहा होगा उसको पता होगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सिस्टम इन मेमोरी, क्योंकि मेमोरी आपका पास्ट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डायनामिक सिस्टम है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक सिस्टम के बारे में, डायनामिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो हम लोगों ने कई सारे क्लासिफिकेशन देखे सिस्टम्स के। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम देखना है, ठीक है। डायनामिक सिस्टम देखना है, डायनामिक सिस्टम देखना है, कॉजल सिस्टम देखना है, कॉजल सिस्टम देखना है, फिर लीनियर सिस्टम देखना है, फिर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम देखना है, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना। इस इन सिस्टम्स की हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट में। कौन कौन सिस्टम बात करें, डायनामिक सिस्टम की, सीसो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम की, वो सिस्टम कॉजल होगा, वो सिस्टम लीनियर होगा, और वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। जो हम इसका नाम देते हैं ना, नाम जो करण करते हैं इसका, उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं एलटीआई सिस्टम। एलटीआई का मतलब क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलटीआई सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन इन जनरल वो सिस्टम डायनामिक भी होगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट भी होगा, कॉजल सिस्टम भी होगा। ध्यान रखो कि जो नॉन कॉजल सिस्टम होता है ना, जो नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल का मतलब क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो क्या करे, फ्यूचर, जिसका जो आउटपुट हो फ्यूचर के इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा हो। तो ऐसा सिस्टम तो यार आप बना ही नहीं सकते ना, फिर तो आप टाइम मशीन बना दोगे, ठीक है। नॉन कॉजल सिस्टम अगर आपने बना लिया
तो क्या करेगा, तो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी नॉन कॉजल सिस्टम होता है ना, इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते, अनरियलाइजेबल होता है, इसको आप बना नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए जब बना ही नहीं सकते तो हम उसका स्टडी क्यों करेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉजल सिस्टम को ही आप बना सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, नॉन कॉजल सिस्टम को आप रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम लोग डायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की बात करेंगे, कॉजल सिस्टम की बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे, टाइम इनवेरिएंट की बात करेंगे। जल्दी देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या है। डायनेमिक सिस्टम का मतलब सिस्टम विद मेमोरी, ऐसा सिस्टम जिसमें मेमोरी होगा। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। कॉजल सिस्टम का मतलब क्या है, कि ऐसा सिस्टम जिसका जो आउटपुट होगा प्रेजेंट वैल्यू पे और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लीनियर सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता हो। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, कि अगर हम किसी सिस्टम को एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो कोई आउटपुट मिल रहा होगा, ऐसे उसी सिस्टम को अगर कोई दूसरा इनपुट सिग्नल देंगे तो कोई आउटपुट मिलेगा, दूसरा आउटपुट मिलेगा। अगर उन्हीं दो इनपुट सिग्नल को जो हमने अलग अलग पहले दिया था उन्हीं को अगर कंबाइन करके दे दें इनपुट, तो जो भी आउटपुट मिल रहा था पहले इंडिविजुअल, उनका समेशन, उनको उनका कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, कि अगर किसी सिस्टम को किसी एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आउट इनपुट पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पे भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम क्या करेगा, हमेशा दो चीजों को सेटिस्फाई करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है, कि अगर हम इनपुट पे कोई टाइम शिफ्ट करें, इनपुट सिग्नल को किसी टाइम से शिफ्ट कर दें, तो आउटपुट में भी सेम सेम टाइम से शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना, मतलब आपने अगर इनपुट, सपोज करो किसी सिस्टम को इनपुट आपने 3 सेकंड बाद लगाया है, ठीक है ना, मान लो कोई एक टाइम आपने डिसाइड कर लिया 3 सेकंड बाद लगाया है, तो आउटपुट भी उसी 3 सेकंड बाद ही मिलेगा। ठीक है ना, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर वो सिस्टम लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने मोटा मोटी देख लिया कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे के टाइप होते हैं, बट अभी के लिए हम लोग इतना ही देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम कंट्रोल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो सिस्टम के बारे में हम लोग जान गए कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कंट्रोल का मतलब। ठीक है ना, कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई बताया कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बताओ। कंट्रोल का मतलब होता है एक्चुअल में कि कंट्रोल का मतलब होता है टू रेगुलेट। ठीक है ना, मतलब कोई चीज को आप कंट्रोल क्या क्यों करते हो, उस चीज को आप रेगुलेट करना चाहते हो, सो दैट टू डिजायर्ड रिजल्ट, टू रेगुलेट, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना, जो आप चाह रहे हो वैसा रिजल्ट कोई चीज दे। कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा वो काम करे उस सिस्टम को। तो हम अगर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो हमारे हिसाब से, जो हम चाह रहे हैं वैसा वो काम करे, वैसे ही उसका आउटपुट मिले। ठीक है ना, तो इसको इसका मतलब होता है कंट्रोल का मतलब। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आ गया, कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया, और सिस्टम का मतलब समझ में आ गया आपको, कंट्रोल सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो भी कंट्रोल सिस्टम अगर आपका होता है, अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूं, ठीक है, इसमें ना दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका फर्स्ट, तो बोलते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और दूसरा होता है आपका क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आप देखो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है,
मैं अगर बात करूं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं फैन का, ठीक है ना। अगर हम फैन का एग्जांपल लें तो फैन में क्या होता है, फैन एक सिस्टम है आपका। जैसे मान लो हम फैन का एग्जांपल ले लें, तो फैन में आप क्या करते हो, एक इनपुट सिग्नल देते हो, ठीक है ना, इनपुट सिग्नल देते हो यहाँ पे, और सपोज करो सिस्टम है आपका, और आउटपुट मिलता है यहाँ पे। आउटपुट क्या होता है, फैन की स्पीड होती है, ठीक है ना। तो आप सपोज करो आपने इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। तो अगर मैं फैन का एग्जांपल ले लूं, इनपुट में क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, और आउटपुट पे क्या मिलता है आपका, स्पीड मिलता है, ठीक है ना। जो भी फैन रोटेट होती है ना, स्पीड किसमें मिलता है, आरपीएम में, ठीक है ना, आरपीएम। आरपीएम जानते हो ना, व्हाट इज आरपीएम, कोई इसको पता है। उस टाइम से मैं आरपीएम आरपीएम बोल रहा हूँ, व्हाट इज आरपीएम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। Yes, sir. व्हाट इज आरपीएम। Revolutions per minute. हाँ, ठीक है। तो जो फैन किस स्पीड से रोटेट रिवॉल्व करता है आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पर मिनट Yes, उसमें sir. जो मेजर करते हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल डबल ई टू में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो फैन की स्पीड को हम लोग आरपीएम से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं, मतलब फैन की बात करूं, तो फैन में क्या करते हैं, इनपुट आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, और सपोज करो आउटपुट, हम क्या आउटपुट मान रहे हैं कि जो फैन का स्पीड है वो आउटपुट है, ठीक है। अब क्या है देखो, कि जो भी आउटपुट है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जो भी आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, इनपुट पे डिपेंड कर, आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर इस चीज को आप कंट्रोल करना चाहो, देखो ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो उस सिस्टम को हमको कंट्रोल भी करना होगा ना। तो इसको अगर हमको कंट्रोल करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलिंग एलिमेंट यहाँ पे लगाते हैं, रेगुलेटर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, एक रेगुलेटर लगाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, रेगुलेटर, रेगुलेटर। अब रेगुलेटर में ना सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा रेगुलेटर में क्या होता है, फैन का जो रेगुलेटर होता है उसमें सेटिंग्स होती हैं स्पीड की, ठीक है ना। यहाँ पे मिनिमम स्पीड या फिर जीरो ऑफ ही हो जाता होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे आपका, जैसे अगर घुमाते जाओगे तो स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो आप, कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कि आप क्या करते हो, इनपुट देते हो आउटपुट मिलता है, और बेसिकली आप आउटपुट को कंट्रोल कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज रेगुलेटर। रेगुलेटर के मतलब हिसाब से आप उसको, उसके आउटपुट को कंट्रोल करते हो। आउटपुट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्पीड को, स्पीड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितना चाहोगे, जिस स्पीड पे रोटेट कराना चाहोगे, उस स्पीड पे आप उसको रोटेट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर। इस ऐसा अगर कोई सिस्टम होता है ना, ठीक है, ऐसा अगर कोई सिस्टम होता है जिसमें कोई, देखो यहाँ पे इस सिस्टम में ना कोई फीडबैक पास नहीं है, नो फीडबैक, ठीक है, इसमें कोई फीडबैक है क्या, कोई फीडबैक नहीं है, ठीक है ना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें कंट्रोलिंग कैसे करी जाती है, इसमें कंट्रोलिंग आप क्या करोगे, जो भी इनपुट दे रहे हो उस मतलब जो सिस्टम है उसके साथ एक हम कंट्रोलर लगा देते हैं, कंट्रोलर, या फिर इसको आप इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हो, जो रेगुलेटर आप बोलते हो ना, नॉर्मल टर्म, इसको आप कंट्रोलर भी बोल सकते हो, कंट्रोलर। कंट्रोलर का क्या काम है, कि स्पीड को कंट्रोल करना है, किसकी स्पीड को, फैन की स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ फैन, स्पीड ऑफ फैन उसको कंट्रोल करेगा। आपको हाई स्पीड चाहिए होगा तो आप उस पर्टिकुलर चीज पे ले जाओगे, मूव कराओगे, लो स्पीड चाहिए होगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस पे नॉब को मूव कराओगे, ठीक है। तो इस ऐसा अगर कोई आपका कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली, अच्छा एक और चीज देखो, जो सिस्टम है ना, हम लोग अभी अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इसमें ना अगर ये तो मैं एक एग्जांपल लिया फैन का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो सिस्टम को ना और भी नाम से जानते हैं, तो हम सिस्टम बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना।
आप इलेक्ट्रिकल में देखोगे ना या फिर मैकेनिकल में, इसको प्लांट बोलते हैं, प्लांट, ठीक है ना, प्लांट हो गया, ठीक है। अगर केमिकल में देखोगे तो केमिकल में इसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, सिस्टम भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या मान रहा हूँ, फैन मान रहा हूँ। ऐसे ही मान लो आपका प्लांट है, ठीक है ना। अब प्लांट में मोटर लगा है, ठीक है ना, आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ओपन लूप कंट्रोल मैकेनिज्म से। तो आपके पास क्या होगा, उसमें भी आपके पास एक रेगुलेटर होगा जो स्पीड को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है ना, उसके उसको। या फिर कोई प्रोसेस है, मान लो कोई, मान लो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब उसे रिएक्शन रेट को कंट्रोल करना है, तो आप रिएक्शन रेट को भी कंट्रोल किससे कर सकते हो, कंट्रोलर से कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक जनरल पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। इसका नाम, जो भी हम सिस्टम की बात करें तो हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में भी सिस्टम बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल में प्लांट भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो सबका मतलब एक ही है, चाहे हम प्लांट बोले, प्रोसेस बोले, सिस्टम बोले, ठीक है ना। मतलब कुल मिला क्या करना है कि हमको कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल करना था हमको, स्पीड को करना है। तो ओपन लूप कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी आपका कंट्रोलर होता है ना, और जो प्रोसेस होता है, उसमें कोई फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर मैं जनरल पिक्चर बनाऊं इसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो कैसे बनेगा देखो। उसमें आपका यहाँ पे होगा आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर, और यहाँ पे होगा आपका प्रोसेस। प्रोसेस बोलो, प्लांट बोलो, सिस्टम बोलो, बात एक ही है, ऐसे। और यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट, और यहाँ पे आप क्या दे रहे होगे, इनपुट दे रहे होगे, रेफरेंस इनपुट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट, रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस, ठीक है। अब एक कंट्रोलर क्या करेगा, पूरे जो भी आपका प्रोसेस है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस में वही फैन की स्पीड हो गई, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन का रेट हो गया, कि कैसे कितने कैसे वो रिएक्ट करता है, कितने टाइम में करता है, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करना है, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये आपका, इस ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इससे लिख सकता हूँ, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। OLCS का मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, the output is the output is neither, wait, the output is neither measured or fed back, sorry, neither measured nor fed back for comparison at input। ठीक है। मतलब क्या है कि जो अभी आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप का मतलब क्या है, इसमें कोई फीडबैक पास नहीं होगा, ये आपको क्लियर कट करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम आउटपुट को मेजर भी नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने इनपुट दिया कंट्रोलर से एक किया, मतलब कंट्रोलर से उसको कंट्रोल किया, जैसे हम, मतलब जिस, मतलब हमको कंट्रोल क्या करना था, प्रोसेस को कंट्रोल करना था। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो लिया था, सपोज करिए हमने एग्जाम्पल लिया था, वो क्या था, फैन की स्पीड। अब हमको फैन की स्पीड कंट्रोल करनी है, तो मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ कि आउटपुट की फैन की स्पीड को मैं मेजर करके फिर उसको कंट्रोल करूँ, ऐसा तो कर नहीं रहा हूँ मैं। जितना भी स्पीड था, ठीक है ना, जितना भी स्पीड था आपका फैन का, उसको मेरे को कंट्रोल करना है। तो हम उसको नहीं तो ज्यादा कर सकते हैं, नहीं तो कम कर सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में आउटपुट को मेजर नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ना, हमको आउटपुट को मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम सिंपल क्या करते हैं, कंट्रोलर से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं होता है किसी चीज, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। सिंपल सा एग्जाम्पल आपका, जो नॉर्मल घरों का फैन होता है, जो आपके घरों में फैन है, रेगुलेटर इसमें लगा रहता है, वो आपका एग्जाम्पल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है आपका, दूसरा दूसरा होता है आपका क्लोज लूप। क्लोज लूप
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखो इसमें आप एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लो कोई आपका एक डीसी मोटर है, ठीक है ना, कोई डीसी आपका मोटर है, मान लो ऐसे आपका डीसी मोटर, इसको आप क्या करते हो, कोई वोल्टेज देते हो, सपोज करो वी ऑफ टी दे रहे हो वोल्टेज, और इसका आउटपुट कुछ मिलता है यहाँ पे, जो भी आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये भी आरपीएम में ही मिलता है, आरपीएम में मिलता है। अब आप क्या चाह रहे हो ना कि अगर हमको क्या चाहना है, हम ये चाह रहे हैं कि जो इसका आउटपुट है ना वो हमेशा, मतलब कैसे भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में ना एक फिक्स वैल्यू का आउटपुट दे, ठीक है ना, फिक्स वैल्यू का आउटपुट दे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम ये चाहते हैं कि जो डीसी मोटर है वो हमेशा 1000 आरपीएम पे रन करे, ठीक है ना, मतलब इसकी स्पीड हमेशा 1000 आरपीएम बनी रहे, इससे ना एक ज्यादा हो ना कम हो। मैंने बताया था कि बहुत सारे वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से आपका क्या होता है, आउटपुट में वेरिएशन पॉसिबल हैं। लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लांट्स की बात करो तो उसमें ये वेरिएशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेरिएशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है, पूरा का पूरा वो प्रोसेस को खराब कर देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया केमिकल, मान लो कोई मतलब केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें आपको किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, मान लो कोई चीज, कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब पता चला उसका रिएक्शन का रेट बढ़ गया, तो रेट बढ़ने की वजह से ना बहुत सारे डिजास्टर्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो ना कि एक कांस्टेंट रेट, एक फिक्स्ड रेट जिसपे वो रिएक्शन होना चाहिए था, उसी पे हमेशा वो परफॉर्म हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं मोटर का, डीसी मोटर का, जो कि क्या कर रहा है कि एक सर्टेन आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि वो 1000, मतलब सपोज करो हमारा रिक्वायरमेंट है कि 1000 आरपीएम की आउटपुट दे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हमने डीसी मोटर लिया, ठीक है, अब हमको पता है कि जो सपोज करो कोई वोल्टेज है, कोई एक रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई वोल्टेज है, सपोज करो यहाँ पे दे रहे हैं हम 100 वोल्ट, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, हम देख रहे हैं 100 वोल्ट पे ये हमेशा कितना दे रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, 1000 आरपीएम दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ना कि ये जो 100 वोल्ट है ना, इस मोटर को हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है ना, मतलब इस मोटर को इफेक्टिव इनपुट जो हमेशा 100 वोल्ट मेंटेन रहे। तो कैसे मेंटेन होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आउटपुट है ना, आउटपुट क्या ले रहे थे हम लोग, आउटपुट स्पीड ले रहे हैं, जो भी मोटर की स्पीड ले रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको ना एक सेंसर के थ्रू हम पास करते हैं, सेंसर के थ्रू, ठीक है। वो क्या करता है, स्पीड को सेंस करेगा, और जो भी आपका स्पीड का मतलब क्या होगा, मतलब कोई चीज रोटेट कर रही होगी, उसके इक्विवेलेंट क्या करेगा, सेंसर क्या करता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। तो बेसिकली फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा सेंसर का, क्या होगा, मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल क्यों होगा, क्योंकि स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड तो मैकेनिकल होता है। और यहाँ पे जो आउटपुट होगा सेंसर का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमको हमेशा 1000 आरपीएम मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सेंसर लिया, ठीक है ना, सेंसर लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस सेंसर को ना, इस सेंसर को जो हमारा रेफरेंस इनपुट था, रेफरेंस कितना चाहिए था हमको, 100 वोल्ट मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है ना, 100 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इस 100 वोल्ट को हम यहाँ पे लगा देंगे, जो भी रेफरेंस इनपुट था, हम क्या करेंगे, रेफरेंस इनपुट यहाँ पे लगा देंगे, रेफरेंस इनपुट, ठीक है ना, रेफरेंस इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल, जो भी यहाँ का इलेक्ट्रिकल आउटपुट था इसका, उसको हम कहाँ फीड कर देंगे, उसको फीड कर देंगे एक यहाँ पे कंपेरेटर पे, ये कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन किसका करेगा, जो भी आपका रेफरेंस इनपुट था इसको कंपेयर करिए किसके साथ, जो भी आपका आउटपुट निकला है इलेक्ट्रिकल वाला इस, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट करेगा। मतलब सपोज करो कि हमको रेफरेंस चाहिए था 100, लेकिन क्या है, 100 कब आता है, जब आपका स्पीड होता है 1000 आरपीएम, ठीक है ना। आप, मैंने क्या बताया था, ओपन लूप सिस्टम में हम जब 100 वोल्ट दे रहे थे तो 1000 आरपीएम स्पीड आ रहा था। अब सपोज करो ये 1000 ना होके 990 आरपीएम पे चला गया, किसी किसी भी रीजन से, तो किसी भी रीजन से चला गया 990 आरपीएम पे। जब इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेंसर के थ्रू अगर आप
इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 वोल्ट से कम आएगा ना। सपोज करो 100 वोल्ट पे कितना आ रहा था, 1000 आरपीएम आ रहा था। तो अगर उसी चीज को 990 आरपीएम को अगर आप बैक टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करोगे तो आप क्या उसी के इक्विवेलेंट कुछ आएगा। मान लो सपोज करो 100 वोल्ट पे 1000 आरपीएम था, तो 990 पे सपोज करो आ गया आपका 99 वोल्ट, ये आ गया। अभी 99 वोल्ट यहाँ आ गया, लेकिन आपको कितना इनपुट हमेशा मेंटेन करना है, 100 वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। और ये 1 वोल्ट में एक हम कंट्रोलर को दे देंगे, यहाँ पे हम एक कंट्रोलर लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कंट्रोलर, ठीक है। अभी 1 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है ना। जो भी आपका जो एरर आया है यहाँ पे, जो भी एरर सिग्नल आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्नल जनरेट करेगा। और ये इंश्योर करेगा मोटर कि हमेशा ये मोटर का स्पीड कितनी बनी रहे, कुछ भी हो हमेशा 1000 आरपीएम बनी रहे, ठीक है ना। अगर मोटर का स्पीड चेंज नहीं होता है ना, तो ये जो एरर सिग्नल है ना, एरर सिग्नल जो भी एरर सिग्नल है इस कंट्रोलर को एक इनपुट दे देगा, वो कंट्रोलर काम करना स्टार्ट कर देगा। और वो हमेशा यहाँ का जो वोल्टेज कितना मेंटेन किया रहेगा, 100 वोल्ट मेंटेन किया रहेगा, ठीक है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मोटर का स्पीड में वेरिएशन आ गया, ठीक है, पहले 1000 आरपीएम था, ठीक है, 1000 आरपीएम ना होके सपोज करो 990 आरपीएम हो गया। तो 990 आरपीएम हो गया तो ये कहाँ गया, ये आपका सेंसर ने सेंस कर लिया 990 आरपीएम। अब आपको पता है कि 990 आरपीएम पे जो वोल्टेज सेंस हुआ होगा, वो जो एक्चुअल वोल्टेज चाहिए था 100 वोल्ट उससे कम हुआ होगा। तो सपोज करो कि 999 वोल्ट वो सेंस किया, ठीक है। आपको एक्चुअल वोल्टेज कितना प्रोवाइड करना है, 100 वोल्ट करना है इन ऑर्डर टू गेट 1000 आरपीएम, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे सेंस कर लिया 99 वोल्ट। अब क्या होगा कि ये दोनों कंपेयर होंगे, दोनों वोल्टेजेस। तो 100 वोल्ट और 99 वोल्ट कंपेयर होगा। कंपेरिजन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट होगा होकर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एरर सिग्नल कितना मिलेगा, 1 वोल्ट का। और ये सिग्नल कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। अब जैसे ही कंट्रोलर के पास 1 वोल्ट आया तो कंट्रोलर को समझ में आ गया कि स्पीड के साथ कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड नहीं है। उसको मेंटेन करने के लिए एक और सिग्नल जनरेट कर देगा, सो दैट कि मोटर हमेशा किस पे बना रहे, 1000 आरपीएम स्पीड पे बना रहे। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मतलब मोटर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी भी क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज टच करते हो, ठीक है। मान लो कि जैसे सपोज करो कि आपके पास आग है, आसपास में आग है, ठीक है ना। आप आग के पास हाथ ले जाते हो, आग के पास हाथ ले जाते हो, तो क्या होता है कि जो आपका बॉडी है, स्किन है, वो क्या करता है, जो भी टेम्परेचर है वो सेंस करता है, सेंस करेगा। अब देखेगा कि वो जो टेम्परेचर है ना, वो आपके टॉलरेंस, जो सहने की क्षमता है उससे ज्यादा है। तो क्या करेगा, वो तुरंत एक जो आपका माइंड है, कंट्रोलर है, उसको सिग्नल भेजेगा। और वो हिसाब माइंड क्या करेगा, फिर आपके जो भी हैंड है, हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करेगा कि हाथ वहां से हटा लो। तो जो भी आपका बॉडी है ना, जो ह्यूमन मैकेनिज्म है, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात, कितने लोगों को समझ में आई, मैं ट्राई किया अपनी तरफ से समझाने का। हेलो, यस सर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, यस ठीक सर। है। यस सर। तो एक्चुअल में अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं, ठीक है ना, क्लोज लूप सिस्टम की बात करूं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे। एक्चुअल में पहला तो चीज आपका ये सिस्टम होगा, या फिर उसको प्रोसेस बोलो या प्लांट बोलो। इसको मैं प्लांट लिख दे रहा हूँ, चलो प्लांट, ठीक है ना। प्लांट था हमारा, ठीक है। अब प्लांट का जो आउटपुट है कहाँ जाता है, सेंसर के पास जाता है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, सेंसर, सेंसर, ठीक है, सेंसर के पास गया। अब सेंसर क्या होता है, जो भी रेफरेंस इनपुट है उसके साथ सेंसर का आउटपुट क्या होता है, कंपेयर होता है, ऐसे कंपेयर होगा। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रेफरेंस इनपुट, रेफरेंस इनपुट, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे एरर सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एरर सिग्नल, ठीक है ना। ये किसको जाएगा, ये जाता है कंट्रोलर को। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये होता है आपका कंट्रोलर, कंट्रोल, ठीक है। और ये आपका होता है एक्चुअल में आउटपुट। ये किसका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है ना।
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये आपका है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो एक कहानी है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो दो सिस्टम हमने देखा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग मेनली जो डिस्कशन है ना हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम का, वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ही है। ठीक है, आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल एन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं फैन की बात किया, अगर मैं सपोज करो एक स्मार्ट फैन भी करूं, अभी तो मार्केट में स्मार्ट फैन भी आते हैं। स्मार्ट फैन क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने फैन नॉर्मल फैन बताया, नॉर्मल फैन किसका एग्जाम्पल था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का था, क्योंकि आउटपुट आप किससे रेगुलेट कर रहे हो, सिंपल आप रेगुलेटर से रेगुलेट करते हो, उसमें कोई फीडबैक वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्मार्ट फैन की बात करूं तो क्या होगा, जो भी आपका फैन होता है वो क्या करता है कि मैंने क्या बताया, सपोज करो फैन का इनपुट कोई वोल्टेज है और आउटपुट उसका स्पीड है। ठीक है, तो स्मार्ट फैन क्या करता है कि उसका जो स्पीड होगा ना वो किस पे बेस उसको किस पे डिपेंड करता है, वो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ जाएगा, और रूम का टेम्परेचर कम है तो स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या है, जैसे देखो ध्यान से, स्मार्ट फैन का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, स्मार्ट फैन, ठीक है ना, स्मार्ट फैन में क्या होगा, स्मार्ट फैन में आपका जो जो भी ये प्लांट है, प्लांट का मतलब ये आपका मोटर ही होगा, फैन में भी तो मोटर ही लगा रहता है ना, इंडक्शन मोटर लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका मोटर है। अब क्या करता है, ये मोटर का कोई स्पीड होगा। ठीक है, अब स्मार्ट फैन का क्या फीचर है, तो क्या करता है, सेंस करता है। क्या सेंस करेगा, टेम्परेचर सेंस करता है। किसका टेम्परेचर सेंस करेगा, रूम का टेम्परेचर। जो सेंसर क्या करेगा, वो रूम का आपका टेम्परेचर सेंस करेगा, रूम का टेम्परेचर सेंस करेगा। ठीक है, अब रूम का टेम्परेचर सेंस किया, और मान लो कि एक मतलब जो भी, जैसे मान लो, और यहाँ पे जो रेफरेंस इनपुट है वो सपोज करो आपने टेम्परेचर ही दिया हुआ है, टेम्परेचर ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, आपने क्या कर रखा था, आपने फैन को ऐसे डिजाइन कर रखा था कि सर्टेन टेम्परेचर के लिए, कि मैक्सिमम जो है मान लो सपोज करो मैक्सिमम जो आरपीएम है 1000 आरपीएम है, मान लो फैन का 1000 आरपीएम है। ठीक है ना, और ये मैक्सिमम आरपीएम है। ठीक है ना, तो आपका फैन क्या होगा कि जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, एक टेम्परेचर के लिमिट से बाद का टेम्परेचर होगा, वो हमेशा फैन किस पे ऑपरेट करेगा, मैक्सिमम अपने स्पीड पे ऑपरेट करेगा, मतलब 1000 आरपीएम पे। लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, रूम का टेम्परेचर कम होता है, रूम का टेम्परेचर कैसे कम होगा, सपोज करो कि बाहर का मौसम चेंज हो गया। ठीक है ना, तो जैसे ही बाहर का मौसम चेंज हुआ तो रूम का टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, मान लो। अब रूम का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, जो भी आपका सेंसर है रूम के टेम्परेचर को सेंस किया, और वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उससे कंपेयर किया, और जैसे ही कंपेयर किया तो इसको पता चला, इसको एक एरर सिग्नल मिला कि हाँ भाई अब जो टेम्परेचर है ना वो कम हो गया है, तो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देगा। कंट्रोलर को क्या बोलेगा कि आप क्या करो ना, कि यहाँ का जो वोल्टेज है ना, क्योंकि यही का वोल्टेज रेगुलेट करता है फैन की स्पीड को, जो भी ये वोल्टेज होगा यही तो स्पीड को रेगुलेट करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ का वोल्टेज कंट्रोलर ना इसको कम कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। जैसे ये रिड्यूस करेगा तो फैन जो भी मोटर की स्पीड हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि टेम्परेचर, मान लो रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो जो एक रेफरेंस टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है ना, जिससे आप कंपेयर करना है, उससे एक कंपेयर होगा। तो जैसे कंपेयर होगा तो अगर यहाँ पे मान लो ये आता है कि हाँ भाई एरर सिग्नल ये जनरेट करेगा, जितना सपोज करो कि यहाँ का टेम्परेचर है, सपोज करो हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, और आपने रेफरेंस इनपुट दे रखा है, मतलब नॉर्मल वाला टेम्परेचर दे रखा है, सपोज करो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो जैसे ही ये कंपेयर होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ मिलेगा, जो भी इनपुट मिलेगा। अब क्या बोला कंट्रोलर को कि हाँ इसके जो जो भी फैन की स्पीड है इसको आप मैक्सिमम कर दो, तो बढ़ा देगा फैन की स्पीड। इस चीज को बोलते हैं हम लोग क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है ना, मतलब क्या हो रहा है, इसमें फीडबैक पाथ होता है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, फीडबैक पाथ होता है। ठीक है ना, फीडबैक पाथ। ठीक है ना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लोज लूप सिस्टम में हमेशा फीडबैक होगा, ओपन लूप सिस्टम में आपका फीडबैक नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऐसे डिफाइन करता हूं, क्लोज लूप
कंट्रोल सिस्टम, फिर यहाँ पे लिखो इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, द आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन control action through a feedback path। ठीक है ना, मतलब जो भी कंट्रोल एक्शन है ना, उस पे क्या है, मतलब जो भी उस पे किस चीज का इफेक्ट है, फीडबैक पाथ का इफेक्ट है। ठीक है ना, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल अगेन वही सर बहुत सारे चीज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो वाटर टैंक लगा होगा, ठीक है ना, वाटर टैंक जो लगा रहता है उसमें जब पानी भर जाता है ना, जैसे आप मोटर चलाते हो तो पानी अगर उसमें भर जाता है ना, तो उसमें भी एक फीडबैक उसमें मैकेनिज्म लगा रहता है। ठीक है, जैसे पानी भरता है ना, तो जैसे कई सारे लोग अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजने लगता है। ठीक है ना, वो भी सेंस करता है, उसमें भी सेंसर्स लगे रहते हैं कि वाटर लेवल को इंडिकेट करते हैं, उसको वाटर लेवल इंडिकेटर बोला जाता है। वाटर लेवल इंडिकेट करेगा। ठीक है, कई जगह जो स्मार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, वो बंद ही हो जाता है, जैसे ही मतलब पानी भरने वाला होता है तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसमें जो भी बजर होता है, बजर बजने लगता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है आपके क्लोज लूप सिस्टम के। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल। ऐसे क्लोज लूप सिस्टम भी बहुत सारे हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। अगले सेशन पे हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और उसके बाद अलावा जो कंपैरिजन क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों को मतलब कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। ठीक है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसकी एक्यूरेसी कम है। तो कोई बता सकता है कि एक्यूरेट कौन सा होगा ज्यादा, ओपन लूप सिस्टम होगा या क्लोज लूप सिस्टम होगा? Closed एक्यूरेसी loop. किस, यस क्लोज Closed लूप, loop. Closed हाँ loop. क्लोज लूप सिस्टम ज्यादा Closed loop. एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, क्लोज लूप सिस्टम आपने कहीं कभी देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग कभी कहीं देखा आपने जिसमें ऐसा सिस्टम आपने कहीं देखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में फीडबैक हो रहा हो? Computer. कंप्यूटर तो एग्जांपल है उसका, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कोई चीज आपने देखा है जिसमें फीडबैक का यूज हो रहा हो? अरे भाई हम लोग पढ़े तो है ना, ईडीसी पढ़ा है ना आप लोगों ने, ईडीसी में Amplifier. एम्पलीफायर पढ़ा है। ठीक है ना, एम्पलीफायर पढ़ा है ना, तो उसमें भी क्लोज लूप सिस्टम ही तो था। हम लोग फीडबैक लगाते थे ना उसमें, आरई जो एमिटर रेजिस्टेंस लगाते थे, याद होगा आपको। ठीक है ना, वो फीडबैक Yes, पास sir. होता था। ऐसे ही आपने अगर ऑसिलेटर पढ़ा होगा तो ऑसिलेटर में भी फीडबैक लगाते थे, याद होगा आपको। ठीक है, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते थे, और हम लोग एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक का यूज करते थे। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑन फीडबैक थिंग्स लाइक। सो जो कंट्रोल सिस्टम है ना, ये बहुत ही जनरल सब्जेक्ट है, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, मैकेनिकल में भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू sort of मैप योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अगले टर्न पे हम लोग जो मैंने बताया उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आई थिंक ओवरव्यू होने वाला है, चलो इसको एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.